साथियों, जय हिंद, नमस्कार। बात करेंगे एसएससी भर्ती 2018 के बारे में। अगर आप लोग एसएससी भर्ती 2018 की सिक्किम लिस्टिंग तैयार कर रहे थे और अगर आप लोग एसएससी भर्ती 2018 की सिक्किम लिस्टिंग तैयार कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग पता है कि पिछले बार जब आपका आर्डर आया था कोर्ट की तरफ से, उस आर्डर में एसएलपी का जिक्र किया गया था और इसमें से तो आपकी जीत है। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाला हूँ वो एकदम से सही और एकदम सटीक जानकारी है। अगर आप लोग सच में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो देखिए, आपको जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होने के लगभग चांसेस तो बन गए हैं। ठीक है, मैंने कोर्ट आर्डर नहीं देखा था पिछली बार, तो लगभग अप्रैल के आसपास एक कोर्ट का आर्डर आया था जो कि दिल्ली कोर्ट का था। तो उसका आर्डर मैंने आपको बता नहीं पाया था ना, तो मैंने देख पाया था। लेकिन आज तो मेरे पास एक आर्डर आया है और जब मैंने कोर्ट का स्टेटस जाके चेक किया तो मेरी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई हैं। तो कोर्ट के आर्डर में क्या चीज़ें बताई गई हैं और आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक जारी होगी और क्या सभी मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग होने के लिए तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका जो आर्डर है वो बहुत ही बढ़िया कोर्ट की तरफ से आया है। तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको एसएससी भर्ती सेकंड लिस्ट जैसे जारी हो तुरंत से तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, आपका जो मामला है एसएससी भर्ती 2018 का, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है, वो भी अभी पेंडिंग में है। और दिल्ली कोर्ट भी सा तो चल रहा था, हालांकि वो केस तो दिल्ली कोर्ट से तो केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो दिल्ली कोर्ट ने आर्डर किया है वो आर्डर आपके फ़ायदेमंद है। और आपका केस जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रहा था, वो भी आपका केस बंद हो चुका है। लेकिन जो दिल्ली कोर्ट का आर्डर है उसको सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं आ गया हूँ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आप लोग खुद से स्टेटस अपना चेक करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे आ जाना। वो आपका जो केस का नंबर है वो 630 है और 2023 जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो, यहाँ पे एक आपका आदेश आया था 3/5/2024 को, एक आर्डर आया था। यहाँ पे डेट देख लीजिए कि एक आर्डर आया था 3/5/2024 को, और उसके पहले भी तो 25/4/2024 को आर्डर आया था। फिर उसके पहले 24/4/2024 को आर्डर आया था। मतलब कि आपकी जो फाइल है वो बार बार आर्डर पे जा रही थी और बार बार आर्डर हो रहा था। और उसके बाद एक फाइनल आर्डर आपका आ चुका है 3/5/2024 को। तो इस फाइनल आर्डर में क्या चीज़ बताई गई हैं, आप यहाँ पे देखो, कोई आर्डर इसके बाद का आर्डर नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिन का मामला हो चुका है। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसमें क्या चीज़ बताई गई इसको मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा। उससे पहले आप लोग इंग्लिश में समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सही तरीके से इस वीडियो को देखना। तो इसमें लिखा है कि इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, कांस्टेबल CASC 630/2023 CM अपील नंबर आपका ये है, इसको नोट कर लेना। और जो केस चला था आपका रूपे कुमार वर्सेस ORS पिटिशनर है, मतलब कि इन्होंने केस को दाखिल किया था थ्रो मिस्टर वरुण कुमार सिन्हा विथ मिस्टर प्रतिभा सिन्हा एंड मिस्टर वरदान एडवोकेट। मतलब कि ये आपकी तरफ से जो वकालत कर रहे थे वो वकील है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब कि आप पे प्रतिवादी थे उनके यहाँ पे आपको दिखाई दे कि उनका यहाँ पे सभी नाम वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे पंकज कुमार हैं, किशोर चेयरमैन है, तो ये सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप लोग नीचे आओगे, तो मैं नीचे जाता हूँ, तो नीचे का जो तो आर्डर है, आदेश है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ऑनरेबल जस्टिस मिनी मतलब कि पुष्करना, आर्डर आपका आया था 3/5/2024 को। अब यहाँ पे देखो आर्डर में क्या चीज़ बताएगी, इसका मैं हिंदी भी अनुवाद करके आपको बता दूंगा। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फिल्ड अ शॉर्ट एफिडेविट वेयरिंग इन द हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ द इम्पिक्ड जजमेंट डेट 21 दिसंबर 2022 विच is a common judgment pass and various read petitioner including WPS, मतलब कि WP और C नंबर इतना हैज़ बीन स्टे बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि बाई वे आर्डर डेट 7 जुलाई 2024।
पास इन स्पेशल लीव पिटिशन, मतलब कि आपकी जो SLP डायरी नंबर इतना। तो साथों मैंने कल आपको एक चीज़ दिखाया था, वो चीज़ आप लोग गौर करके देखे होंगे। मैंने आपको बता दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपको जो केस चल रहा था वो 12/2/2063 नंबर का जो आपका डायरी नंबर केस है, इसको जाके चेक करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी सा तो ये केस जो है आपको पेंडिंग में है, ठीक है। और ये पेंडिंग में क्यों है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि 21 दिसंबर 2022 को जो कॉमन ऑर्डर आया था कहाँ से, उत्तराखंड हाई कोर्ट से। तो उसी को देखते हुए 7 जुलाई 2024 को मतलब कि पास इन स्पेशल अपील जो कोर्ट का ऑर्डर है वो स्टिल लग चुका है। इसको मैं हिंदी में करके आपको बता देता हूँ। तो आपके सुविधा के लिए तो इसको मैंने हिंदी में पूरी जो फाइल है उसको ट्रांसलेट कर लिया है। आपको ये ट्रांसलेट की हुई फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो इसमें आदेश में देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संघ के विद्वान वकील के एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया गया, जिसमें मतलब कि बताए गए थे कि दिनांक 21 दिसंबर 2022 का आरोपित निर्णय जो कि WPC संख्या 60/2020 सहित विभिन्न रीट याचिकाओं में पारित एक सामान्य निर्णय है को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका मतलब कि SLP डायरी संख्या इतना दिनांक 7 जुलाई 2023 को पारित आदेश के माध्यम से रोक दिया गया है। तो ये आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जो आपकी जो रीट डाली गई थी, SLP डाली गई थी, वो माननीय न्यायालय द्वारा 12/2063 में मतलब कि दिनांक 7 जुलाई 2023 को पारित आदेश के माध्यम से रोक दिया गया। अब ये आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला है, मतलब कि दिल्ली कोर्ट से आपका जो केस है वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला गया है। और उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे तो नीचे क्या चीज़ें आप लोग देखने को यहाँ मिलेगी कि भारत एक संघ अन्य बनाम प्रेम सिंह अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 7 जुलाई 2023 का आदेश जो कि निर्विवाद रूप से अन्य मामलों के समूह का हिस्सा है, जिसका निर्णय इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 21 दिसंबर 2022 के निर्णय द्वारा मान्य है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें हैं कि दिसंबर 2023 के महीने में वापसी योग्य नोटिस जारी करें, मतलब कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि एक हलफनामा लगाएं और उसके बाद से तो जो मतलब कि हाई कोर्ट ने कहा है कि एक हलफनामा लगा के आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश करिए, तब हम इस फाइल को सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि सेवा माफ़ की जाती है कि तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से विद्वान वकील श्री अंकुर छिब्बर द्वारा नोटिस स्वीकार किया जाता है। तो ये नोटिस जो है वो स्वीकार किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि जिन प्रत्याशियों को सेवा नहीं दी गई उन्हें दस्ती से सभी तरीकों से सेवा दी जाएगी। अगली सुनवाई की तारीख तक विवादित फैसले की क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है, मतलब कि अगली सुनवाई जब तक नहीं होगी तो उस पर अभी तक कोई फैसला फाइनल फैसला आपका नहीं आने वाला है। ये चीज़ आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद 3 नंबर में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 21 दिसंबर 2022 के निर्णय के क्रियान्वयन एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई, मतलब कि ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ये रोक लगा दी है। इस मद्देनजर स्थगन आदेश के उपरांत प्रवर्तन के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्रवाई में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अभी सा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें रोक लगा दी है और इस पे कोई आदेश जो है वो पारित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार वर्तमान याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। यद्यपि यदि याचिकाकर्ताओं की कोई शिकायत अभी बची हुई तो उन्हें वर्तमान याचिकाओं को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी जाती है। तो देखिए ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है। उन्होंने कहा है कि मतलब कि रेस्टोरेशन आप लोग दोबारा से डाल सकते हो, आप लोग स्वतंत्र हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में आपकी जो केस चल रहा है 12/263 नाम से वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपका जो ये वाला केस है 630 वाला जो एप्लीकेशन नंबर आपका है ये दिल्ली हाई कोर्ट से बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इसमें आपकी सुनवाई नहीं होगी।
अब एक सकते होगी जब आप लोग पुनर्जीवित याचिका डालोगे, मतलब कि रेस्टोरेशन डालोगे, तो आपका जो केस है दोबारा से दिल्ली हाईकोर्ट में खोला जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश कोई आता है, आदेश कोई होता है, तो आपको जो है तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो मेडिकल फील्ड बच्चे हैं लगभग 60,000 आपकी वैकेंसी थी और 55,000 पद भरे गए थे और 1 लाख बच्चे जो है मेडिकल फील्ड थे। और उसमें से जितने बच्चे मतलब कि जितनी पद रह गए थे, लगभग 5-6 हज़ार पद रह गए थे, 5 से 6 हज़ार पद आपके रह गए थे। तो जितने बच्चे मेडिकल फील्ड बच्चे थे उनकी ज्वाइनिंग के लिए आदेश तो होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आदेश देगी तो ठीक है, अदरवाइज तो आदेश नहीं आता तो आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। तो ये रहा तो पूरा अपडेट। अगर आप लोग एसएससी भर्ती 2018 की तैयार कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी आपका जो केस है वो जीवित है, उसको जीवित रहने दीजिए। और आपका जो केस है वो ऑर्डर है, अब वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त से तो 2025 में तो आ ही जाएगा फाइनल आदेश, 2025 तक। तो हालांकि से तो कोई अपडेट आएगा तो अपडेट के वीडियो के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।